जय हिंद परिजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। अब तो कहना सुनना तो है नहीं, आए हुए हैं आरजेडी कार्यालय में। मेरे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता, धुरंधर प्रवक्ता एजाज एजाज सर। बात करते हैं सर से कि सर, हम कुछ ज्यादा तो नहीं, तो हम ना कंट्रोवर्सी में कि काम राम मंदिर में से आपसे खुश है या क्या, ये सब चीज हम नहीं करना चाहते। मेन मुद्दा है कि शिक्षा, हम शिक्षा को लेकर के आगे उत्थान को ले जा रहे हैं। बीते सर 45 दिन से धरना, गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पे वो टीचर, दिव्यांग बच्चे, अंधा लंगड़ा लूला बच्चों को पढ़ाते हैं समावेशी शिक्षक, जो मिडिल स्कूल, जो खिचड़ी खाना, लोअर लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या इंटर लेवल का हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब में मतलब कि कोर्ट के आदेश के अनुसार दूगो मतलब कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए समावेशी शिक्षक को बहाली होते हैं। इसमें सर आपको समंजन नहीं कर रहे हैं, इस बात को लेकर के हम पूछना चाह रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, ये रोजगार वाली सरकार है, नौकरी वाली सरकार है। और बिहार में हमने नफरत को समाप्त करके जो नौकरियों की ओर, रोजगार की ओर लोगों को ले जाने का काम किया है, वो आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार और खास तौर से नौजवान के चेहरे पर जो खुशियां हैं, उनके भविष्य का जो आज तक राजनीति कर रहे थे लोग उनके साथ, उस राजनीति को हमने समाप्त कर दिया और स्पष्टता हमने संदेश दिया। देश में बिहार पहला राज्य है जो 1,20,000 टीचरों की बहाली एक मुश्त की है, वो भी एक कलम से नियुक्ति मिला है बीपीएससी के माध्यम से। छोड़ भी रहे हैं। 1,20,000 पहले मिला, अभी तो चल ही रहा प्रक्रिया ने। अभी तो 1,20,000 का जो पुनः नियुक्ति का आया है, वो 16 से 20 के बीच में सबको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्पष्टता हमारी सरकार जो कहती रही है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव के समय में संकल्प लिया था कि हम रोजगार वाली सरकार लाएंगे, हम नौकरी वाली सरकार लाएंगे और 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को, जब हम 9 अगस्त को सत्ता में आए, तो 15 अगस्त को गांधी मैदान के प्राचीर से घोषणा किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, यानी 20 लाख। और उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने अब तक करीब 5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं और 1 लाख के करीब हमने विभिन्न जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से समायोजित करवाने का काम किया है। सर ये बोल रहे थे सर कि जो सुन लीजिए ना, उसी में आ जाएगा वो। और उसके अलावा आप देख रही हैं कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसमें 10 लाख रुपए का जो लोन दिया जाता है, उसमें 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख 1% जो ऋण की व्यवस्था के साथ है, उसमें भी करीब हमने 25 से 50,000 के बीच में लोगों को लोन देने का काम किया है। ये हमारा अचीवमेंट है। और जहां तक अभी आप विकलांग बच्चों के लिए जो समायोजन की बात कर रही थी कि उनको शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए, तो हमारी सरकार इस बात के प्रति संकल्पित है कि किसी को भी हम जो पहले से कार्यरत हैं उनको हम कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ जोड़ने का काम करेंगे और उनको और उनके परिवार को जो चेहरे पर उनकी खुशियां है उसको हम मायूस नहीं होने देंगे। और हमारी सरकार का संकल्प है कि जिसके भी परिवार में जो भी नौकरियां कर रहे हैं उनके चेहरे पर, उनके परिवार के घर में खुशियां बनी रहे, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। आप देख रही हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी लगातार नौजवानों को, चाहे वो आशा की कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे अन्य हो, सभी को समायोजित करने का और सभी के वहाँ से आंगनबाड़ी पर तो लाठी डंडा। देखिए, लाठी डंडा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो भी आते हैं उग्र होकर के। इधर से भी कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी के उग्र नहीं है, जो गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पे बीते 18 महीना से, उन पर क्या होगा सर? वो देखिए, उनके साथ बेहतर होगा, ये मान करके चले कि ये महागठबंधन की सरकार है, ये नौकरी वाली, रोजगार वाली सरकार है, ये पारिवारिक लोगों के चेहरे करेंगे, मार्च से पहले करेंगे ना, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। हमारी सर सरकार का संकल्प है कि किसी भी चेहरे पर हम मायूसी नहीं होने देंगे, उनके चेहरे पर, उनके घर में खुशियां पहुंचे, इसके लिए हर तरह से हम मार्च से पहले उनको समंजन करना पड़ेगा। जाहिर समझ रहे हैं बात को सर, मुखिया के द्वारा जो
शिक्षा मित्र का जो बहाली देखिए हुआ था, सब कुछ उनको परमानेंट, टोला सब सेवा को परमानेंट किया गया था। सब कुछ लेकिन होगा ये दिव्यांग बच्चा अंधा जब लंगड़ा बच्चों आप को पढ़ाते जब हैं, आप उनको खुद क्या होगा जब सर? आप खुद मान रही हैं कि सरकार हर स्तर पर काम कर रही है, तो उस मामले में भी आप मान करके चलिए ये कि पिछड़ सरकार क्यों गए सर? दिव्यांग देखिए पिछड़ने का कारण स्वयं भी होता है, और कुछ लोगों का कहीं ना कहीं मामला किसी टेक्निकल मामले में फंसा होता है, जो उन लोगों को पता होता है। टेक्निकल अगर है तो उसको हम हर समाधान जगह करके गए, सुप्रीमो करके लालू यादव के पास भी गए, देखिए डिप्टी सीएम के पास भी गए, के पाठक सर के पास भाई गए, ये भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आप पास भी गए, आप लेकिन फिर भी उन लोगों को निराश का सामना करना नहीं पड़ा। निराश हैं, निराश नहीं, आशावादी हैं, तभी तो हमारे समाज से सामने पहले हो जाएगी सर। आशावादी हैं, तभी तो हमारे सामने आकर के बार बार अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर आशा समाधान हो नहीं जाएगा हो, सर, सब कुछ होगा, चिंता समाज से मत पहले कीजिए। सर। समय के अनुसार इतनी सब कुछ ककराटे होगा। धूप में है सर, जो ये लोग। टेक्निकल मामला है सबको हल करके अभी सबको कड़ाके की समायोजित ठंड कर। में हम लोग भाई व्यस्त रह गए। ठंड में है तो उनके साथ हमारा हमदर्दी है, तो उनके कोई है साथ क्या? हमारी कोई न संवेदना पक्ष है। वाले गए न प्रतिपक्ष, कोई नहीं गया, आप देखिए लोग नहीं गए। जाने से नहीं होगा, उनकी समस्या का निदान से होगा, और उस समस्या के निदान के प्रति सरकार गंभीर है। चलिए सर, देख रहे थे कि अब क्या उन लोग का समस्या है, समस्या को ले करके कि उस तरीके से बात तो हुई नहीं कि क्या समस्या था। समस्या ये था कि दिव्यांग बच्चे, अंधा लंगड़ा लूला बच्चों को पढ़ाते हैं और टोला सेवक हैं, टोला सेवक को 25,000 कर दिया गया, उनको 14,700 वेतन मिलता है। हर जगह जगह बेचारे भटक रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। शिक्षा मित्र वाला जो मुखिया के द्वारा बहाली किया गया था, तब उनको मतलब कि उनको 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ था सर, उनको 1500 रुपया मिलता था, लेकिन फिर भी उनको 38,000 अभी सैलरी मिलती है, मानदेय मिलती है। उसी टाइम में उनको मतलब कि जब ज्वाइनिंग होता है डीएम के अध्यक्षता में, डीएम के निगरानी में, फिर भी उनको मतलब 14,700 रुपया मिल रहा है। 18 साल से एक तो गांव घर में जा करके सर बटोर के लगते हैं, कौन लंगड़ा कौन अंधा कोई करवाते, व्हील चेयर ट्राईसाइकिल सब सर्टिफिकेट दिलवा नहीं करवाना, बस यही करने की। जब टोला सेवक के 25,000 रुपया, ये तो विकलांग मतलब कि मिडिल हाई स्कूल लोअर स्कूल और सब प्राइवेट और सरकारी हर में दूगो का जो समावेशी शिक्षा के बहाली करना ये जरूरी है सर, लेकिन उन लोगों को सामंजन नहीं किया जा रहा है, फिर भी 7,200 निकाला। क्या लगता है सर कि इसमें फिर उसमें निकालेंगे? सब कुछ होगा, पहले मैं आश्वस्त किया हूँ, आप इत्मीनान रहिए। उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपके परिवार के अंदर खुशियाँ मिलेगी। नए साल में नए तरीके से जो खुशियाँ देने का सरकार का संकल्प है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षकगण जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, समाजिक शिक्षकगण, विशेष शिक्षकगण, वो खुश हो जाएं। आपका जो नया साल एक हर्ष उल्लास की तरह आने वाला है, आप चिंता न करें, थोड़ा दिन और संघर्ष की बारी है और आपका सारा चीज ये जो सरकार है वो काम करके देगी। चलिए, जय हिंद।